जय जीवदानी। सुख, आराम, ऐश्वर्य, संपन्नता, जीवन के हर मोड़ पर जिस चीज़ से आनंद मिले, उसके स्वामी शुक्र जो आपके शरीर के काम हैं, जो आपके शरीर में जितनी लालसाएं हैं वो हैं, जो इतनी इच्छाएं हैं वो हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये आनंद मिले, ये सुख मिले, स्पर्श सुख मिले, जीवा सुख मिले, आपको हर प्रकार के सुखों से ओत-प्रोत करने वाले शुक्र अगर अच्छे बैठे हों आपकी कुंडली में, तो आप हर प्रकार का सुख पाते हैं उसकी दशा, महादशा, गोचर में। और वो शुक्र अगर वक्री होने वाले हों, वो शुक्र अगर अपने शत्रु ग्रह के घर में जाने वाले हों, जहाँ पर वो एक शत्रु नक्षत्र में बैठेंगे, जहाँ पर एक शत्रु और मिल जाएगा, और जहाँ पर वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हुए जब वक्री होंगे, तो आपको पूरी तरह शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी को YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से बताती हूँ कि शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जब मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी हैं, मैं आपको बता दूं, सूर्य शुक्र जिसके भी साथ बैठे होते हैं, भले ही सूर्य ने शुक्र को अस्त नहीं किया है, भले ही शुक्र जो है वो वक्री नहीं है या वक्री हैं, अगर वो सूर्य के साथ बैठ गए तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर पड़ता है इस कॉम्बिनेशन का। और जहाँ जहाँ पर उसके भाव होते हैं सूर्य और शुक्र के, उन भावों पर उसका असर बुरा ही पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर ये चर्चा नहीं करने आए कि शुक्र सूर्य के घर में जा रहे हैं तो कितना पावरफुल रहेंगे। हम ये देखने आए हैं कि शुक्र अपने घर से कौन से घर में जा रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, और चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरी विषय में और उससे क्लिक करते ही मेरी सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो राशि और लग्न दोनों का कॉम्बिनेशन देख के फिलहाल बता रही हूँ, तो आप दोनों देख सकते हैं। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एक बार और जान लीजिए कि शुक्र जो है आपकी बुद्धि के भी कारक होते हैं। शुक्र आपकी बॉडी में जो है प्रजनन अंगों के कारक होते हैं, आपकी साथ साथ आँखों के कारक होते हैं, आपके बाल के कारक होते हैं, आपकी बॉडी में जो कामुक इच्छाएं हैं या वासना है या आकर्षण है, प्रेम है, प्यार है, और जितना भी संसार में प्रेम फैला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रेम हो, किसी भी रिश्ते का प्रेम हो, सभी के स्वामी और कारक होते हैं शुक्र। वो शुक्र अनकंफर्टेबल होने जा रहे हैं सिंह राशि में, और सिंह राशि में वो भले ही अनकंफर्टेबल हो जाए, देखते हैं हम कि उनको कौन सा नक्षत्र भी मिलता है और उनकी क्या स्थिति रहती है। तो 6 जुलाई शुक्र सिंह राशि में देर रात, मतलब 7 तारीख ही पकड़ लीजिए आप, और वहाँ पर सिंह राशि में पहले से मंगल मौजूद हैं, तो लस्ट भी पैदा करेंगे। और ये लस्ट आपको काम नहीं देगी, क्योंकि शुक्र एक तो मंगल के साथ जब लस्ट यानी कामुकता या अराजकता समाज में पैदा करते हैं, तो याद रखिए ये किसी को फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शुक्र खुद कंफर्टेबल नहीं है। बेकार की लस्ट और अंदर के भावों को अपने मन की इच्छा के अनुसार यूज़ मत करिएगा। समझ लीजिए कि मंगल के साथ रहेंगे वो 6 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, फिर उसके बाद वो वक्री जब बीच में हो जाएंगे 23 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। तो टोटल ये समझ लीजिए कि 16 दिन तक मार्गी रहेंगे एक बार सिंह राशि में प्रवेश करके। इसके बाद वो वक्री हो जाएंगे 23 जुलाई को, और 7 अगस्त को वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूरा एक महीना वो सिंह राशि में रहने वाले हैं, और साथ साथ वक्री भी होने वाले हैं, और साथ साथ मंगल के साथ भी रहने वाले हैं। इसके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि इनको नक्षत्र कौन सा मिल रहा है। तो शुक्र को नक्षत्र मिल रहा है एक ही, मघा, यानी कि केतु का नक्षत्र। मैंने ये केतु के नक्षत्र में शुक्र को आप बुरा होते नहीं देखा है, क्योंकि मैंने ऐसे कई कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें शुक्र के अंतर्दशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है, या केतु की अंतर्दशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आती है, तो किसी का इसमें बुरा नहीं होता और कामकाज बनते हैं उल्टा। क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया से रिलेटेड जुड़े लोग होते हैं, आर्ट्स से रिलेटेड जुड़े होते हैं, उनको
केतु की वजह से थोड़ा सा ऐसे तो होता है कि काम किया पीछे हट गए, मूडी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और शुक्र जो है वो अपने आप में जो है दैत्याचार्य हैं, बहुत बुद्धिमान है, वो मूडी होते हुए भी उस सात्विक ग्रह का उपयोग कर लेते हैं। और जो केतु है भले ही उसके नक्षत्र में रहते हैं तो भी वो केतु के साथ भी बैठे होते हैं, या गोचर में केतु के साथ आ जाएं जिस भी प्रकार से, तो शुक्र केतु के साथ बुरा असर नहीं देते। हालांकि कहा जाता है कुजवत केतु, तो शुक्र पर यहाँ पर प्रभाव जो रहेगा वो मेनली मंगल का बहुत प्रभाव रहने वाला है, और साथ साथ सूर्य का प्रभाव कम रहने वाला है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके घर पे जो है उनके शत्रु ने कब्जा जमा लेना है 1 महीने के लिए। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि स्थान बली है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि ये भी देखा जाएगा अपने से कौन से घर में गए, और ये भी देखा जाएगा कि कितने स्थान बली हैं। तो स्थान बली होंगे तो भी किसी का कुछ बुरा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मंगल जो है वो भी मघा नक्षत्र में रहेंगे। तो शुक्र और मंगल जो है ये 22 जुलाई तक एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। तब मंगल और शुक्र के जो भी बैड इफेक्ट्स होंगे लस्ट वाले वो पैदा हो सकते हैं। बेकार में काम धाम छोड़ के इधर उधर तांग झांग ये सब नहीं करना है और अपने काम पे लगना है। और साथ साथ आप समझ लीजिए कि उसके बाद तो 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो फिर मंगल भी 22 जुलाई से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में निकल जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होने जा रहा है शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश का। सबसे पहले ये जान लें कि शुक्र अपने से कौन से भाव में जा रहे हैं। तो शुक्र वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं और तुला राशि से षष्ठ भाव में जा रहे हैं। आपको तो शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। शुक्र के उपाय का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ताकि शुक्र को संभाले रखें आप, अपने अंदर बिल्कुल चिड़चिड़ापन ना आने दें। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपको सभी को दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम माँ लक्ष्मी नमः की प्रार्थना, किसी भी प्रकार से किसी भी माता शक्ति की प्रार्थना बहुत काम आएगी। समाज की जितनी स्त्रियां हैं उनकी अगर आप हेल्प करेंगे, स्त्रियों के साथ मनमुटाव नहीं करेंगे, घर की स्त्रियों का आदर करेंगे, तो आपके जीवन में शुक्र आपको समस्या नहीं देगा। साथ साथ ये भी समझ लीजिए पहनने वाले कपड़े अगर पैरों के नीचे ना रौंदें, अपने कपड़े बहुत सहेज के रखें, सेंट वेंट मार के अलमारी अपनी लगा के रखें, तब भी आपको शुक्र तकलीफ नहीं देगा। अपने घर में आप साफ सफाई रखें, कोने कोने की साफ सफाई कर लें, रख रखाव अच्छा रखें, दिए जलाएं और ओम महालक्ष्मी नमः का निरंतर जाप अपना किसी मशीन में लगा दें, तब भी आपको शुक्र तकलीफ नहीं देगा। इसके अलावा अगर आप स्त्री हैं तो नहा धो के थोड़ा मेकअप करें और पाउडर लाली सब लगाएं, तब भी आपको शुक्र तकलीफ नहीं देगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी इच्छाओं का थोड़ा बहुत दमन करते हुए थोड़ा सा माता का मेडिटेशन करें, तो भी आपको शुक्र तकलीफ नहीं देगा। तो मैंने शुक्र के कई सारे उपाय मेरी वीडियो में और भी दिए हुए हैं। आप कृपया मेष से लेके मीन राशि के राशि भविष्य के बाद उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर ज़रा आराम से देखिएगा। प्लस पॉइंट शुक्र का एक और मुझे नज़र आया यहाँ पर कि बहुत सारे माइनस पॉइंट्स मैंने गिनाए, बट प्लस पॉइंट क्या है कि शुक्र की सप्तम दृष्टि जो स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती है वो सामने बैठे शनि पर पड़ रही है, और शनि उसका परम मित्र है। और शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही थी, और मंगल का उसने बैंड बाजा बजाया हुआ था, और ये अग्निकारक विस्फोट कारक जो आपस में दृष्टि से देख रहे थे, इसमें अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो बचाएगा अपने मित्र को, और शनि की दृष्टियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो शनि की दृष्टि एक प्लस पॉइंट रहेगी इस शुक्र के स्थानांतरण के लिए। चलिए अब हम मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ वो जानते हैं। मेष राशि, आपके लिए आपको अपना संचित धन बेकार नहीं करना है, प्रेम प्रसंगों में लिप्त रहकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ना आपको ना आपके बच्चों को। और साथ साथ अपने अगर आप प्रेम प्रसंग नहीं है और विवाहित जीवन है तो उसमें कलह क्लेश नहीं करना है। बहुत ही संक्षेप में ये जान लीजिए कि अगर मन बेचैन होता है और इधर उधर भटकता है तो भी खर्चे नहीं करने हैं, संचित धन नहीं निकालना है, व्यवसाय खराब नहीं करना है। और मेरे हिसाब से आपको पैसे जो आ रहे हैं ना उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, किससे से विवाद से एमिकेबली खुद का छुटकारा कीजिए, ताया चाचा पिता की मदद लीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके तो लग्नेश हैं, तो आपके लग्नेश आपसे बिछड़ कर
चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो तबीयत को संभालें, माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें, घर की सुख सुविधा अगर बना के रखें डेलिबरेटली पुश करके तो फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि रोग ऋण शत्रु में वृद्धि नहीं चाहते आप तो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपका काम बढ़ने वाला है। कामकाज में ध्यान रखें, मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम है, खूबसूरती से रिलेटेड काम है तो तुरंत बढ़ेंगे। और साथ साथ आपको जो भी बेचैनी है अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या अपने कोई भी अन्य प्रकार के व्यवहार जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड हैं तो उसमें घबराहट नहीं करनी है। स्त्रियों की मदद मांगनी है, घर के जो आप में बड़ी हैं आपसे। मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र जो है वो एक ऐसी स्थिति लेकर आएंगे जो अच्छी होगी। स्थान बली रहेंगे शुक्र, और ये स्थान बली शुक्र जो है ये भाग्योदयकारी है आपके लिए। आपके कई सारे कामों को ये बढ़ा देते हैं और आपके कई सारे काम जो विदेश रिलेटेड उसमें अनाप शनाप खर्चा भी करा देते हैं, उससे बचिए। और आप ये भी समझ लीजिए कि प्रेम संबंधों में खटास बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा स्पेस बना के रखें। और मानसिक बेचैनी आपको ये होगी कि काम बहुत है और मैं अकेली जान, तो अपने बच्चों का थोड़ा सा सहारा लीजिए। और साथ साथ में आप दुर्गा माँ की आराधना करें, आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। पढ़ाई धंधा व्यवसाय के लिए भी आपको शुक्र के उपाय बहुत सुहाएंगे। और साथ साथ क्या कहते हैं कि छोटे भाई बहनों से मनमुटाव नहीं करके, वो प्लस पॉइंट है आपके लिए, उसको साथ लेके चलिए। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र जो है वो ऐसी बेचैनी ना दें कि केस विवाद खत्म हो रहे थे फिर से कुछ चिंगारी लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ हो रहे थे और फिर होते होते दूर चली गई बात, ऐसा अगर है तो पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके धन आने के पूर्ण स्रोत बने हुए हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये शुक्र खराब असर दे रहा है आपको, क्योंकि ये जो है लाभस्थान का मालिक जाके धनस्थान में बैठेगा, कभी बुरा करेगा ही नहीं। ये आपके लिए संचित धन बना के देने वाला है, इसलिए जो पैसे आ रहे हैं उसकी व्यवस्था कर डालिए कि उसको कैसे फ्रीज करना है। और परिवार पे भी एक्स्ट्रा खर्चे मत करें, जो केसेस विवाद है उसमें भी बोलने चालने से गड़बड़ ना करते हैं। ज़रा बातों पर कंट्रोल रखें अपनी, और माता की तबीयत संभालें, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखें। अभी वाहन लेने का समय नहीं है तो वाहन ना लें, किसी भी प्रकार से कोई भी बेचैनी घर में ना करें। सिंह राशि, आपके लग्न में आ रहे हैं आपके शत्रु। अब आप वहाँ बैठे तो नहीं हैं, आप तो जाकर बैठे हैं मिथुन के घर में फिलहाल, तो खैर आप बैठे नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमेशा ही हावी रहते हो शुक्र पे, लेकिन शुक्र आपको कामुक बना सकते हैं, लस्ट दे सकते हैं, आपको 1 2 3 4 अफेयर्स करवा सकते हैं, जिससे बचना है आपको। हालांकि अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाहित जोड़े और व्यावसायिक जोड़े से आपको खूब फायदा होने वाला है। उनको बिजनेस में अगर साथ ले लेंगे तो वो समझ लीजिए कि ये आपका मीडिया के खूबसूरती से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम है तो बढ़ने वाले हैं। तो उन कामों पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्यों इधर उधर गलत संबंधों पर ध्यान देकर और उसमें उलझ के रह जाएं। अब एक और बात है कि आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ ऐसे काम जो यात्राओं में शामिल थे तो यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहा है शुक्र, तो यात्राओं में जाएं और अपना बराबर गायत्री के जाप करते रहें, अपने काम करके आएँ, छोटे भाई बहनों की मदद लें और बिल्कुल भी अपने मन को डाइवर्ट ना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब ये शुक्र का जो जादू है, ये शुक्र का जादू जो है वो द्वादश भाव में होने वाला है। यहाँ भी स्थान बली है, वो द्वादश भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और विदेश रिलेटेड चिटपुट काम बनाना, वीजे लगाना, प्रेम संबंध करवाना, लेकिन प्रेम संबंध में बेचैनी हो सकती है आपको, लेकिन ये काम करवाएंगे ज़रूर। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आधे अधूरे काम बनने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन बनेंगे ज़रूर। और आपके कोई ऐसे काम जिसमें पैसा है शामिल है तो अंदर से पैसा निकाल के खर्चा करना उचित नहीं है। संचित धन को बने रहने दीजिए, 1 महीना निकल जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र के उपायों का लिंक डाला हुआ है, उस पर गौर कीजिए। परिवार में मनमुटाव बिल्कुल मत करिएगा पैसे के लिए, ये मैं आपको हिदायत देती हूँ। और यात्रा पर जाएं, विदेश रिलेटेड या विद इन इंडिया, अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए गैया, टूटी से मेरी बहना,
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, आपके तो लग्नेश हैं शुक्र और जाकर बैठ रहे हैं वो लाभ भाव में, तो ये स्थान बली वाली बात हुई। जब लग्नेश लाभ भाव में बैठता है और पंचम भाव को देखता है तो ये समझ लीजिए कि बुद्धिमानी से आप पैसा कमाएंगे। तो बुद्धिमानी तो है लेकिन बेचैनी भी है, बहुत जद्दोजहद है, बहुत पुश करना पड़ेगा, केसेस, विवाद, मन मुटाव पिता समान लोगों से, ताया चाचा लोगों से, तो लेकिन आप जीत जाएंगे। आपको सपोर्ट करेगा शनि और यहाँ पर आपके कई सारे ऐसे काम हैं जो आप बनाना चाहते थे, वो अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, तो वो बन सकते हैं। लेकिन अगर तबीयत बिगाड़ के बैठे, किसी प्रकार से कुछ गरम खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तीखा खा लिया, बाज़ार से खा लिया, तो ये निश्चित स्वरूप से सब स्थगित होने वाला है। इसलिए इसको स्थगित ना हो, इसलिए खाने पीने पर कंट्रोल करें आप, बाकी सब बढ़िया है। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए आपके द्वादशेश हैं, सप्तमेश हैं, तो या तो विवाहित हो और या प्रेम संबंध में हो, दोनों ही चीज़ों को ज़रा संभल के लेना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। ये नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इन चीज़ों में कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कामकाज में ध्यान दे रहे हो तो एक्चुअली अपने पत्नी का, अपने पति का भी ध्यान रखिए, और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हुए कामकाज करना। अब मेन बात क्या, बेसिक बात यह है कि आपको कामकाज करना है और आपके कामकाज से आपका घर बार, आपके घर की सुविधा, रेनोवेशन वगैरह हो सकता है। खाली विदेश यात्रा अगर करें तो संभल के करें, तबीयत को संभालें और किसी प्रकार की बदनामी ना हो आपकी, इसका ध्यान रखना है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके भाग्येश सूर्य हैं, उनके घर में शुक्र चले गए, लाभ के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी, तो काम मिला मंगल की कृपा से, काम मिला सूर्य की कृपा से, और उसके बाद क्या हुआ, कई सारे विरोधी आके खड़े हो गए, उनसे जूझ के आपको अपना रास्ता निकालना है और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, साथ में पैसे, केसेस, विवाद, इन सब का ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कोई ऐसे पिता समान लोगों से आपकी मचमच है तो वो मचमच से बाहर निकलिए और सीधा कंसंट्रेट कर लीजिए काम के ऊपर, और जो जो ऑफर्स आ रहे हैं सब हाँ बोल दीजिए, सबको मना मत करिए, कुछ ना कुछ वर्कआउट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, महीना अच्छा है आपके लिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए कि पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए मकर राशि वालों, और अष्टम भाव में बैठ गए तो मानसिक बेचैनी, कामकाज की बेचैनी, बच्चों के लिए बेचैनी, बुद्धिमानी कम चलना, और फिर भी ससुराल पक्ष से मन मुटाव, सब नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको शनि देख रहे हैं। और शनि क्या करेंगे, आपको फिर परिवार सपोर्ट कर देगा, पैसे वगैरह से भी, और आपके संचित धन ये इनके इन प्रकार बच जाएंगे, बोलने चालने के बिजनेस से काम बनेगा, और प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसा है कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, उससे भी बचना पड़ेगा, और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के कलह क्लेश से भी बचना पड़ेगा। अपने कार्यस्थल पर बहुत समझदारी से काम करते चलें, पैसे आने वाला है, तो जो पैसा आने वाला है वो कैसे आएगा, काम करोगे तो पैसा आएगा, काम होने वाला है तो काम होने वाला है, तो तबीयत संभालो और साथ साथ अपना काम करो। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब सप्तम भाव में बैठे शुक्र, लग्न में शनि है, साढ़े साथी है, तो वही साढ़े साथी है, लेकिन जो कुंभ लग्न वाले हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि उनके पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव में शुक्र स्वग्रही माने जाते हैं और पूर्ण दृष्टि से उनके लग्न को देखते हैं, तो हिम्मत आती है, काम के लिए खुशी मिलती है, थोड़ा हंसी मजाक करने को मन करता है, आपके लिए पीरियड अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी नहीं, जो काम मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए, और माता पक्ष के साथ अनबन नहीं करनी, रेनोवेशंस वगैरह में पैसे फूकने नहीं है ज़्यादा, और अपना वाहन लाने में, प्रॉपर्टी में, इसमें उसमें ना करते हुए कंसंट्रेट कीजिए, तबीयत पे कंसंट्रेट कीजिए, कार्य पे।
मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए आपके तृतीय भाव के स्वामी, आपके अष्टम भाव के स्वामी जाकर बैठे षष्ठ भाव में। तो मेन है कि तबीयत संभालना है। कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड, स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस, पीरियड्स से लेके परेशानियाँ, या पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड परेशानियाँ हैं, थोड़ा बच बचा के चलें। अनुबंध कोई करें व्यवसायिक तो बहुत संभल के, यात्रा पर जाएं तो संभल के। काम आपके हो सकते हैं, बिल्कुल कांटा नहीं लगा, यहाँ मैंने कोई कांटा नहीं लगाया है। आप विदेश रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंध अगर आपकी मदद करते हैं तो आपके धन आने की भी योजना हो जाएगी। उनके साथ अगर आपने बैड बिहेवियर किया, किसी घर की स्त्री के साथ या घर के किसी भी ऐसे सदस्य के साथ जो बुजुर्ग है और शुक्राचार्य की तरह, दैत्याचार्य की तरह, तो आपको ये तकलीफ हो जाएगी। लोन्स वगैरह मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए आप मदद लीजिए। ये समय कहता है प्रेम संबंधों से मदद लीजिए, घर की स्त्रियों से मदद लीजिए, घर के बुजुर्गों से मदद लीजिए, किसी गुरु से मदद लीजिए जो भौतिक वर्ल्ड में आपकी सहायता करता है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश का प्रभाव थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन कहीं पर प्लस पॉइंट छोड़ के जाता है, इसलिए सांस आती रहती है। चलिए फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।